चंपारण से हम लोग हैं जी। और आप तो बड़े पुराने वरिष्ठ नेता भी हैं, कांग्रेस के मजबूत सिपाही हैं। शुक्रिया। देश की आजादी की अगर हम बात करें, महात्मा गांधी की बात हो और उसमें राजकुमार शुक्ल की चर्चा ना हो तो शायद वह महात्मा गांधी का पाठ अधूरा है जी। देश की आजादी की बात हो, चंपारण का जिक्र नहीं हो तो शायद यह आजादी की गाथा बेकार है, अधूरी है। और उसमें राजकुमार शुक्ल का नाम नहीं आए तो पूरी की पूरी आजादी की कहानी और महात्मा गांधी अधूरे हैं जी। इस राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के ही रहने वाले थे, उन्होंने ही चंपारण सत्याग्रह की सूत्रपात बने। उन्हीं के कारण महात्मा गांधी महात्मा बने और आज देश के नेता बार बार गांधी को याद करते हैं, चंपारण को याद करते हैं, लेकिन राजकुमार शुक्ल को भूल चुके हैं। क्या राजकुमार शुक्ल को याद करने की जरूरत है या उनको दफन कर दिया जाए इतिहास के पन्नों में? देश में अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ महात्मा गांधी लड़ाई लड़ रहे थे तो शेख गुलाब, राजकुमार शुक्ल दो मित्र थे और दोनों मित्र ने राय किया। बत्तख मियाँ ने बुला, बत्तख मियाँ, हाँ, बत्तख मियाँ तो उनकी जान भी बचाए थे। वो बत्तख मियाँ अलग चीज हो गए उस पार्ट के जी। लेकिन शेख गुलाब जमींदार थे यहाँ के और वो शुक्ल जी के मित्र थे। उन्होंने राजकुमार शुक्ल जी को बुलाया अपने घर पे और दोनों ने राय किया कि हमारे महात्मा गांधी देश के अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ देश में लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्यों नहीं हम लोग चंपारण में बुलाएं, इसलिए कि अंग्रेज ज्यादा जुल्म चंपारण में कर रहे हैं। जी, नील की खेती ज्यादा चंपारण में और बंगाल में ही होती थी। तो दोनों मित्र राय करके महात्मा गांधी को आमंत्रित करने गए थे और वही आमंत्रित करने गए तो वहां टाइम महात्मा गांधी ने दिया था कलकत्ता का। कलकत्ता फिर गए ये लोग और वहीं से बुला के लाए तो मोतिहारी उतरे, उसके बाद चंपारण आए और चंपारण आने के बाद जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया तो क्विट इंडिया का नारा चंपारण से हुआ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वरना अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ लड़ी जा रही थी, यहाँ क्विट इंडिया का नारा। और यहीं पर महात्मा गांधी ने नदी के किनारे गरीब महिलाओं को जो वस्त्र देखे वहीं से कहा कि जब तक आखिरी गरीबों तक वस्त्र नहीं होगा तब तक हम वस्त्र नहीं पहनेंगे, लंगोटी पे आ गए। इसलिए महात्मा का खिताब भी मिला और देश की आजादी की लड़ाई यहीं से लड़ी गई। इसलिए शेख गुलाब, राजकुमार शुक्ल और बत्तख मियाँ, पीर मोहम्मद मुनीस, इन दोनों का भी अहम भूमिका है। इसलिए चारों आदमी इस जिला के महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। इसलिए राजकुमार शुक्ल को, बत्तख मियाँ को या शेख गुलाब को हम भूल जाएं, ये गलत है, गलत है, गलत है। केंद्र सरकार से मांग की गई थी राजकुमार शुक्ल को भारत रत्न देने के लिए। बिहार सरकार ने मांग भी किया था, लेकिन अभी तक उस पर केंद्र का कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ और बिहार सरकार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलवाने में सफल रही और खुले मन से भारतीय जनता पार्टी इस पर बड़ी जोर शोर से कहती है कि हमने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया है, लेकिन वही राजकुमार शुक्ल की चर्चा नहीं होती है। क्या कुछ आप लोग इसके लिए करेंगे? आवाज उठेगा? मैं आपकी भावना का कद्र करते हुए ये कहता हूं कि आपकी मांग जायज है, इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से शेख गुलाब, राजकुमार शुक्ल, बत्तख मियाँ, ये महारथियों को खिताब मिले और राजकुमार शुक्ल आदरणीय रहे हैं, आदरणीय हैं, शेख गुलाब आदरणीय रहे हैं, आदरणीय हैं, इनको खिताब मिले, इसके लिए हम लोग पूरी आवाज उठाएंगे, काम कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। फिर मौका मिलेगा हम जरूर आपसे मिलेंगे और आपकी बात अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।